अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच बोलो के साथ मैं हूं साकिब सलीम कुरैशी और आज मैं मौजूद हूं इस वक्त इस्लामाबाद के एक एरिया में। ये एरिया शम्स कॉलोनी का एरिया कहलाता है, सेक्टर H13 में, जो कि रिहायशी एरिया है। और इस एरिए में जो ज़िम्मेदारी लाहक होती है वो होती है डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकात साहब की, और उनके नीचे मौजूद असिस्टेंट कमिश्नर सदर अब्दुल्ला साहब की, कि यहाँ पे कुछ कारखाने ऐसे बनाए गए हैं जो कानूनी तौर पर वो तमाम ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर रहे हैं जो करनी चाहिए। हमें यहाँ जो कुछ इतलात मिली हैं कि एक तो ये रिहायशी इलाके में ये काम किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये नाले बह रहे हैं और गंदे नाले यहाँ से होते हुए जा रहे हैं। इन नालों के साथ कारखाने बनाए गए हैं। इन कारखानों में मुज़र सेहत खाने पीने की अशिया तैयार की जा रही है। जो बड़े बड़े ब्रांड्स पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में बिलखुसूस मैं बात करूं, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जो बड़ी बड़ी बेकरीज़ हैं, वहाँ पे ये सामान जो है ये दिया जाता है और इस सामान को फिर आगे बच्चों को, बूढ़ों को, जवानों को आगे फ़रोख्त किया जाता है। यानी एक ऐसे फैक्ट्री में कि जहाँ पे इंतज़ामिया सो रही है और यहाँ पे किसी ब्रांड ना होने की वजह से फिर वो ब्रांडेड सामान वहाँ बेचा जाता है। क्या हो रहा है इस कारखाने की, क्या सूरत हाल है, आइए आपको दिखाते हैं। ये जी वो फैक्ट्री है और अगर मैं अपने कैमरामैन आसिफ को कहूँ कि ज़रा इसको ऊपर से दिखाएं, क्योंकि हमारे आने की इत्तला हमने इससे पहले जो AC सदर अब्दुल्ला हैं उन्हें दी थी, फूड इंस्पेक्टर को दी थी, और यहाँ पे जो मौजूद थाना है, थाने के SHO हैं जनाब अब्बास साहब, उन्हें हमने इत्तला दी थी। तो यहाँ शायद बता दिया गया है कि मीडिया टीम यहाँ पहुँचने लगी है और यहाँ जो अंदर हालात हैं, जिस तरह अंदर सूरत हाल है, ये बाहर भी आपको नज़र आ सकता है कि चर्बी की बदबू यहाँ पर आ रही है। ये आप देख सकते हैं, अगर आसिफ इन्हें दिखाएं कि ये वो चर्बियां हैं जो जानवरों के अज़ा से इस्तेमाल की जा रही हैं, बना के इसको घी तेल बना के यहाँ बेचा जा रहा है और वो घी तेल इस्तेमाल हो रहा है इस कारखाने में। इस कारखाने के साथ गिरदनवा में तकरीबन 32 कारखाने और बनाए गए हैं, जो सूरत हाल यहाँ हमें सामने नज़र आ रही है। आसिफ अगर आप यहाँ भी दिखा सकें कि यहाँ जो सूरत हाल है फैक्ट्री के बाहर, क्योंकि ये सारा वही एरिया है जिस एरिए में ये सारा काम हो रहा है और हमें देखकर यहाँ ताले लगा दिए गए, यहाँ से स्टाफ को भगा दिया गया है। और यकीनी तौर पे इंतज़ामिया को हम बताकर आए, इंतज़ामिया को हमने कहा कि आप साथ चलें, इसको ऑपरेशन करना है। आसिफ अगर इसको अंदर से दिखाएं, जो फैक्ट्री के अंदर के हालात हैं, जो मशीनें हैं, उसके जो हालात हैं वो इतने ख़राब हैं कि यहाँ पे किस तरह ये जो खाने पीने की अशिया है, जो निमको है, जो सारे मामलात हैं वो बनाए जा रहे हैं। यह अजीब सी सूरत हाल है कि किसी किस्म का कोई पुरसाने हाल नहीं, इंतज़ामिया में कोई पूछने वाला नहीं। कोशिश करते हैं कुछ लोगों से बात करें, पूछें कि यहाँ हो क्या रहा है। मैं इस वक्त शम्स कॉलोनी में मौजूद हूँ, सेक्टर H13 में, और जैसे मैंने आपको बताया कि रिहायशी इलाके में यहाँ खड़ा होना बहुत मुश्किल है। इतनी बदबू यहाँ पे आ रही है क्योंकि यहाँ पे जानवरों की जो चर्बी है, और वो चर्बी जो आपको मैं दिखाई कि यहाँ से बाहर पड़ी हुई है, बोरे में पड़ी हुई है, यहाँ से निकाल कर इस फैक्ट्री के अंदर इस पर तेल बनाकर इसको तला जाता है, बेचा जाता है। उस तरह के निमको, जैसे मैंने पहले भी कहा आपको, मुज़र सेहत जो निमको है या बेकरी का सामान है, वो बड़े बड़े ब्रांडेड जो बेकर्स हैं वहाँ दिया जाता है। और ऐसे में इस्लामाबाद इंतज़ामिया खामोशी इख्तियार की हुई है और जिम्मेदारियाँ एक दूसरे पर डाली जाती हैं। AC सदर अब्दुल्ला, उनसे मैंने बार रब्ता किया और उन्हें बताया कि जिस तरह यहाँ शम्स कॉलोनी में जो ये गैर कानूनी और इलीगल, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तो रिहायशी इलाकों में बनाई गई है, फिर मुज़र सेहत यहाँ पे तमाम जो अशिया है वो बनाई जा रही है। यहाँ के कुछ मकानी लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप यहीं रहते हैं जी? अच्छा, ये बताएं, ये मैं कारखाने देख रहा हूँ, एक तो ये रिहायशी इलाका है और रिहायशी इलाके में इस तरह के कारखाने बनाए हुए हैं, यहाँ पे किसी किसी को निज़ाम नजर नहीं आ रहा, इतनी बदबू यहाँ पर है कि खड़ा होना मुश्किल है। तो ये कब से कारखाने यहाँ चल रहे हैं और यहाँ पे कोई आज तक पूछने आया है? इधर तो अभी तक कोई भी पूछने नहीं आया है। अभी तो हम सारा 1-2-3 दफ़ा थाने भी गए, रिपोर्ट भी दर्ज करवाया, मगर वो उन्होंने हमारे साथ 6 माह का एग्रीमेंट किया था, तो अभी तक उसने एग्रीमेंट ख़त्म हो गया। किसने एग्रीमेंट किया था? पुलिस वाले ने। पुलिस ने क्या एग्रीमेंट किया था? एग्रीमेंट हमारे मोहल्ले में फैक्ट्री है डबल रोटियों वाली। अच्छा, उनकी हालत जाके देखें अंदर,
बहुत ही गन उन्होंने बचाए हुए। घर के ऊपर खुद रह रहे हैं, नीचे फैक्ट्री है। तो यहाँ कोई ऐसा इंतजामिया की जानिब से कोई असिस्टेंट कमिश्नर या फूड इंस्पेक्टर कोई आया हो जिसने इन फैक्ट्रीज की हालत देखी हो? यानी इतना खड़ा होना मुश्किल है कि यहाँ तो बंदा बीमार हो जाए, तो अंदर किस तरह? अभी क्योंकि हम यहाँ पे जब आए तमाम इंतजामिया को बताकर आए तो यहाँ पे कुछ लोगों को इन्फॉर्म किया गया, कारखानों को ताले लगा के ऐसे लोग भाग गए। नहीं, इधर कोई भी इस तरह बंदा नहीं आया है, क्योंकि बहुत लोगों ने शिकायत भी की है। जिधर तक दौड़ पोल और फूड वाले सब इधर आए हैं, जाके आए, मिले हैं, उन्होंने वगैरह पैसे वगैरह लिए, जो भी लिए आके वापस चले गए। बस इसी तरह चलते रहे। चलिए, तो आपके यहाँ से कितना दूर है? आप चलें हमारे साथ, आइए जरा। चलिए नाज़रीन, आपको और जगह पे भी लेके जाते हैं, क्योंकि मकामी लोग भी यहाँ मौजूद हैं। जो हालात आपके सामने हैं वो इतने बुरे यहाँ पे हालात हैं कि आप इसके लेफ्ट साइड देखें, यहाँ पे देखें कि कितना गंद कचरा फैलाया हुआ है, साथ नाला यहाँ बह रहा है, इस नाले के साथ ही यही पानी इस्तेमाल किया जा रहा है और इसी पानी के साथ ये जो गंदे फुजला जो जानवरों के चर्बी से घी तेल बनाकर यहाँ बनाया जा रहा है, बेचा जा रहा है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है और बड़े वस्तुओं के साथ कह रहा हूँ, मेरे पास वो तमाम तर रिकॉर्ड मौजूद है, तमाम तर कॉल रिकॉर्ड मौजूद है कि यहाँ आने से पहले इंतजामिया की नॉलेज में लाया गया, उन्हें बताया गया कि इस तरह काम हो रहा है, तमाम केस उन्हें बताया और फिर सबूत के साथ चीजें भेजी भी हैं, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पे कोई आया तो नहीं, पर यहाँ कुछ जराए से इनको मालूमात फराहम कर दी गई और यहाँ से लोगों को मफरू करवा दिया गया और फैक्ट्री को ताले लगा के बंद किया गया। लेकिन फैक्ट्री जगह पे मौजूद है, समाज मौजूद है, हम इनका पीछा करेंगे आखिर तक। आगे चलते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या क्या सूरत हो सकती है। ये जो रिहायशी गली भी है उसके इर्द गिर्द जो माहौल है वो आपके सामने है कि किस तरह यहाँ पे फैक्ट्रीज बनाई गई हैं, अंदर ही अंदर ये सारे कारखाने बना के गैर कानूनी काम किया जा रहा है। गैर कानूनी काम इसलिए कह रहा हूँ कि एक तरफ इमरान खान साहब कहते हैं कि एहतसाब का अमल जारी है और रेवेन्यू जनरेट करना है, टैक्सेस लगाने, गरीबों पे टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। ऐसे सरमायाकार जो कारखाने बना के यहाँ बैठे हुए हैं, जो अब तक एफबीआर की लिस्ट में रजिस्टर्ड नहीं है, वो भी यहाँ से पैसा कमाकर इस ब्लैक मनी को वाइट कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे कि यहाँ और क्या क्या हो रहा है। ये फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री है, जाके खुद देखें। साथ यहाँ घर भी बने हुए हैं, साथ घर बने हुए हैं। ये देख सकते हैं कि एक तरफ तो ये सनत का कचरा, फिर रिहायशी इलाका, इस रिहायशी इलाके के अंदर सारे काम मौजूद हैं। अब ये रेजिडेंशियल एरिया है, इस रेजिडेंशियल एरिया में बाजार से तो घर नजर आ रहे हैं, लेकिन अंदर कारखाना भी बनाया गया है। इस कारखाने में जरा विजिट करते हैं और पूछते हैं कि यहाँ क्या सूरत हाल है। कोई है भाईजान? आप हैं यहाँ पे? आप हैं? कैसे हैं आप? ठीक हैं। क्या नाम है आपका? शायद यहाँ क्या करते हैं आप? बर्गर बन बनाते। बर्गर बन बनाते हैं। ये कारखाना आपका अपना है? नहीं जी, ठेके पे। मालिक कौन है इसका? मालिक उधर श्याम में रहते हैं। श्याम टाउन में रहते हैं जी। तो कारखाना उन्होंने यहाँ बनाया हुआ है, ये रिहायशी इलाका है, रिहायशी इलाके में इस तरह का कारखाना बनाना और कमर्शियल मीटर आप यूज कर रहे हैं और रेजिडेंशियल बिल यहाँ पे जा रहे हैं। मैं चाहूंगा अगर आपके साथ अंदर चले तो। ये इस वक्त जी हम दाखिल हुए हैं सो कॉल्ड कारखाना और इसके हालात भी आपको दिखाते हैं कि यहाँ किस तरह काम हो रहा है और क्या चीजें हमें यहाँ पे नजर आ रही हैं। ये जी बड़ी हैवी एक मशीन यहाँ पे खैर लगाई हुई भी है जो हमें नजर आ रही है। आप अकेले काम करते हैं जी यहाँ पे? जी, बाकी लड़के हैं, अभी उनका टाइम नहीं हुआ ड्यूटी के। वो कब आते हैं? वो तकरीबन घंटे बाद आए। अच्छा, ये मशीन आटा गूंद रही है जी, आटा गूंद रही है, ये मैदा बना रही है। आप आ जाएगा जी? क्या ये मैदा आटा है? मैदा। ये मैदा जहाँ पे जी बनाया जा रहा है, ठीक इसके सामने कचरा पड़ा हुआ है, मक्खियों का आना है, मक्खियां इसमें बैठ रही हैं। मशीन की हालत जार आपके सामने है। ये सफाई सुथराई का यहाँ कोई निजाम हमें नजर नहीं आ रहा है। और ये जी बर्गर बन, जैसे इन्होंने हमें बताया शाहिद साहब ने कि बर्गर बन यहाँ पे बनाए जा रहे हैं और अल्लाह मालिक है जो यहाँ हालात है, यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि जी पता नहीं क्या आपने इधर बनाया हुआ है। ये इतना गंद बला, सफाई सुथराई का इंतजाम कोई नहीं है। फूड इंस्पेक्टर आता नहीं यहाँ पे? पता नहीं जी, मैं तो मजदूर। आपको कितना अर्सा हो गया था? मुझे तो तकरीबन 10-15 दिन ही हुए। नहीं नहीं आए, कोई कार्ड शार्ट बनाया आपकी नौकरी का? नहीं, फिलहाल तो आपने ना कोई चीज ऐसी पहनी हुई है, कोरोना फैल रहा है इतना आपको पता है, और आप ये चीजें यहाँ बना रहे हैं तो किसी तरह की इंस्पेक्शन नहीं हो रही। एक तरफ इमरान खान साहब, असद उमर साहब जो प्लानिंग के हेड इस्लामाबाद में बनकर बैठे हुए हैं, और मैं बार बार बड़े मसूद से कह रहा हूँ कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकात साहब जो कोविड के लिए आगे आगे जा रहे हैं, इस्लामाबाद में लॉकडाउन बनाने की बातें की जा रही है और लॉकडाउन बनाने के हवाले से बहुत बार इसको रोका जा रहा है, लेकिन जो हकीकत है कि यानी कोविड रोकने के लिए जो सेफ्टी मेजरमेंट होने चाहिए वो भी यहाँ पे कारखानों में, जो रिहायशी इलाकों में यहाँ गाड़ियां आती हैं, सामान ऑफलोड होता है, ऑफलोड होता है,
लेकिन ये कोई पुरसाने हाल नहीं है, ना ग्लव्स है ना मास्क है। और जो गंदगी हमें नजर आ रही है, ये आपका जरा ये भी चेक करवाएं मुझे, ये जरा मीटर भी चेक करवाएं इसको भी। ये आप देख सकते हैं, ये इसमें क्या भजन, ये क्या है? तो ये इस तरह आपने इसको इतना गंदे कपड़े के अंदर रखा हुआ है। कोई बंदा साफ जाली लगाता है, कोई पानी लगाता है, कोई पंखा खोलता है, ये यहाँ सड़ रहा है गर्मी में। इसका वजन चेक कराएं जरा जी। ये तो मशीन भी आपकी पूरी डिसबैलेंस है, इसका वजन चेक करवाएं, कुछ रखे चेक करवाएं, अंदाजा हो कि कितना बन में क्या आपका आता है। इसमें तेल कौन सा यूज कर रहे हैं आप? तेल कौन सा यूज कर रहे हैं? पता नहीं सर जी मुझे। बड़े अजीब सी बात है कि ये भाई साहब यहाँ 15 दिन मेरे काम करते हुए हैं, लेकिन ये नहीं पता कि यहाँ तेल कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जानवरों के फुजला, उसकी चर्बी से तेल इस्तेमाल कर कर आपके बच्चों को ये बर्गर बन खिलाया जाता है। ये वही बर्गर बन है जो यहाँ बनाए जा रहे हैं। ये यहाँ पे रैक्स सूरत हाल आप देख सकते हैं गंदगी की, ये कोई पुरसाने हाल यहाँ पे हमें नजर नहीं आ रहा है। ये जी पैकिंग है और इस पैकिंग के हवाले से ये बर्गर बन यहाँ तैयार किए गए हैं। ये बन भाजन तैयार करने के लिए इसका कोई चेकिंग वगैरह करवाई है आपने कि ये मुजरे सेहत है नहीं है, ये काबिल इस्तेमाल है बाहर नहीं है? कौन चेक करता है इसको? सर जी मैं कह रहा हूँ कि नैक नहीं है, मुझे पता नहीं है। कौन नहीं है? नैक लोगों को पता है, मुझे तो। नैक कौन होता है? जो इस चीज का मालिक है, मैं तो मजदूर हूँ। तो आप यहाँ काम कर रहे हैं, अभी मैं आपसे पूछूं इस मशीन का काम क्या है, इस मशीन की जो सूरत हाल है, ये तमाम चीजें जो चल रही है किस तरह चल रही है? ये कैसे चल रही है? ये बिजली यहाँ पे चल रही है, आपका मीटर कौन सा है, कमर्शियल रेजिडेंशियल है? कमर्शियल। दिखाएं मुझे, चलें मीटर दिखाएं। वो भी नहीं पता बिजली वाला दिखाऊं या दूसरा गैस वाला? दोनों दिखाएं। और दूसरा उतार के लिखे। चलें जी, गैस वाले मीटर भी उतरा हुआ है लेकिन काम हो रहा है। ये आपके सामने इधर भी मैदा भरा पड़ा है, मैं तो हाथ भी नहीं लगा सकता। ये फैक्ट्री है जी, इसको आप माइक्रोवेव कहिए, इसको हीट करने के लिए कुछ कहिए। इतनी हैवी मशीनें रेजिडेंशियल एरिया में लगाई हुई हैं, लगाकर जो हालात यहाँ पे हमें नजर आ रहे हैं, यानी कोई पुरसाने हाल नहीं है। गंदे कपड़े इन्होंने से बिछाए हुए हैं, स्मेल आ रही है इसमें भी। ये जी वो ट्रे है जिसमें ये बर्गर तैयार किए जा रहे हैं। इसमें अगर मैं आपको ये गंदगी दिखाऊं, आसिफ अगर आप दिखा सकें, ये गंदगी इसके अंदर है और नीचे ट्रे की हालत आपके सामने है। ये यहाँ बन आपके बच्चों को जो ठेले पे बर्गर खिलाए जाते हैं वो बना के यहाँ पे खिलाए जा रहे हैं। ये इधर वॉशरूम भी इधर, ये भाई क्या बात है जी, क्या बात है। आसिफ अगर दिखा सके कि एक घर के अंदर ही निजाम सारा बनाया हुआ है जहां पे खाने पीने का सामान, ट्रे, उसके बर्तन धोए जा रहे हैं और उधर ही ओपन साथ जो है वो बाथरूम है और बिल्कुल खुला ओपन है, दरवाजा भी कोई यहाँ पे नहीं है कि गंद बड़ा, जितने बैक्टीरिया यहाँ आ सकते हैं वो यहाँ पे आते जाएं। सारा काम यही हो रहा है। शायद आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, आपको तमाम चीजों का नहीं पता कि ये गैर कानूनी है या कानूनी है? नहीं सर मुझे तो नहीं पता। आप नए आए हैं, आपको ये नहीं पता कि यहाँ क्या बन रहा है, जहर बन रहा है, अच्छा बन रहा है, बुरा बन रहा है। ये कहाँ से मंगवा रहे हैं? इमरान मिल से मंगवा रहे हैं मेरे ख्याल। अल इमरान से मंगवा रहे हैं। ये कहाँ पर है जी ब्रांड? ये मेरे ख्याल में आई में। चलें, ये तो इमरान साहब ही बताएंगे कि वो कहाँ से क्या बना के बेच रहे हैं। ये ऊपर क्या रहाइश है आपकी? इस साल आप यहीं काम करते हो? कितने अर्से से काम कर रहे हो? ये 2 साल। 2 साल से काम कर रहे हो। तो 2 साल में कौन सा घी तेल इस्तेमाल करते हो? इनको तो कुछ नहीं पता, ये तो नए आए हैं। बाथरूम के पास इतनी गंदगी, किचन आपका किधर है, बाहर जो अंदर हालात हैं, ये इतना सारा आपने भरा हुआ है, कोई सफाई का इंतजाम नहीं है। सफाई कौन करता है यहाँ पे? सफाई वाला लड़का है। वो कहाँ है? वो कर। आप लोगों ने किसी ने कोई मास्क नहीं पहना हुआ, आपको जख्म भी इधर हुआ है। अभी काम लेना शुरू हुआ। तो आपको ये पता है कि आप कारखाने में रह रहे हैं, जी रेजिडेंशियल एरिया में रह रहे हैं। जी। यहाँ पर आप लोगों ने किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ, काम नहीं सकता, कारखाने में मौजूद है, आपके साहब ने इन्होंने कुछ नहीं पहना हुआ। सर अभी काम शुरू। अच्छा दिखाएं, अपने ग्लव्स दिखाएं, मुझे ग्लव्स दिखाएं। वो तो लड़का लेने गया, उसने चार के लाया और टोपियां पई हैं दूसरा। चलो जी, चुप के ले आओ, पर टोपियां पई हैं तो ग्लव्स पई हैं, लेकिन वो लड़का जो है वो लेने के लिए गया हुआ है। ये हालात यहाँ पे इस रेजिडेंशियल एरिया में नजर आ रहे हैं। आज से दिखाएं, बाहर से भी दिखाएं, ये इतना बड़ा प्लॉट उन्होंने बनाया हुआ है। अच्छा जी, वो दिखाएं मुझे आपका गैस का बिल क्या है, कमर्शियल। आपका ये कमर्शियल मीटर है? कहाँ है कमर्शियल? 3 फेज है? सिंगल फेज कमर्शियल पे आप इतनी हैवी मशीनें चला सकते हैं कैसे? ये सिंगल फेस मोटर लगी हुई है ना जी। अच्छा, तो ये आपने परमिशन आपको उन्होंने दी है कि आप यहाँ पे कारखाना चलाएं? सर जी मैं कह रहा हूँ मुझे पता नहीं है। चलो 2 साल वाला कौन है? होगा 2 साल वाले भाई को बुलाओ, आपको 2 साल से इधर वो गया है मोटर और पाइप लेने। चलें और आगे बढ़ते हैं जी। इनके भी हालात
क्या सूरत हाल है, क्योंकि रेजिडेंशियल एरिया में यहाँ माएँ बहनें बेटियाँ बच्चियाँ रहती हैं, कॉलेज जाती हैं और यहाँ से कारखाने बनाए गए हैं। क्योंकि सब कुछ हो रहा है डिप्टी कमिश्नर हमजा शफकात साहब की नाक के नीचे, एसी सदर अब्दुल्ला साहब की नाक के नीचे। मुझे तो नाम लेने में कोई खौफ नहीं है, सबके नाम लेता हूं और बरमला कहता हूं आइए मौक़िफ़ दें, क्योंकि आपको मैंने आने से पहले बताया था, कॉल की थी, कहा था आइए अपना बंदा भेजिए, लेकिन बंदा तो नहीं भेजा। यहाँ कोई ना कोई इतलात ऐसी हुई कि कारखानों को बंद किया गया है। ये भी जी अभी यहाँ के हमारे एक रिहायशी भाई मौजूद हैं, ये कारखाना भी बंद करके अभी चले गए, क्योंकि आप देखेंगे बिल्कुल चारों तरफ घर है, यहाँ माएँ रहती हैं, बहनें रहती हैं, खवातीन हैं, बच्चे हैं। जिस तरह के ये देखें जी मुदस्सिर साहब क्या कह रहे हैं? जी, ये मैं इधर सामने रहता हूँ, ये हमारा घर है, ये इन्होंने बेकरी बनाई है, तकरीबन इनके पास 15-20 बंदे काम कर रहे हैं और ये रात सब काम शुरू कर लेते हैं, तकरीबन पूरी रात ये इसी तरह इनका काम लगा रहता है। सारे इनके पास बड़े बड़े सिलेंडर हैं और इतना काम अंदर हो रहा है कि एक दिन को सुबह 11 बजे आप आए ना, इधर देखें कितनी गाड़ियाँ लाइन पे खड़ी होती हैं, हम लोगों को इतना मुश्किलात होती है यहाँ से घर आने जाने के लिए। तो ये साथ में हमारे दूसरे पड़ोसी भी हैं, ये भी इनसे बड़े तंग हैं, तो हमने इनकी कंप्लेन भी की हुई है। आपने कंप्लेन कैसे की है? हमने इनकी कंप्लेन की हुई है उसमें इमरान खान के पोर्टल में, ठीक है, तो उस पर इनके पीछे जो इशू था वो थोड़ा सा भी चल भी रहा है। इनके साथ नहीं यहाँ इंतजामिया की जानिब से कोई नहीं आया? इंतजामिया की जानब से कोई भी नहीं तो आया। आप बता रहे हैं सिलेंडर यूज कर रहे हैं, यहाँ गाड़ियाँ होती है ना, हैं। ये देखें गाड़ियाँ दिन में 10-11 बजे के दरमियान आप आ जाए ना कि पूरी गली आपको भरी हुई नजर आएगी। यहाँ पे अब कोई बीमार है, हमारे घर में कोई बीमार है, तो आप रात को इधर शोर देखें, 11, 12, 1, 2 बजे तक शोर होता है। ये इनके सामने रिहाइश का है, 10 से 15 बंदे यहाँ पे रहते हैं इस घर में। यहाँ मालिक कौन है? ये मालिक ऊपर रहते हैं मालिक। तो इनको बुलाए ना नीचे। ये चाचा आ गए, ये यहाँ से 15-16 साल से यहाँ पे रहे ये हैं। मालिक हैं? ये भी एक घर के अच्छा, घर के मालिक हैं। इनके भी ले लें। तो ये जो मालिक मकान में ऊपर इनकी फैमिली भी है? ऊपर फैमिली है इनकी ना, तो जरा इनको जरा बुलाए ना, इन्होंने रेंट पे दिया हुआ है या खुद मालिक है इसके? खुद चला रहे हैं। जी मैं अब एक और एरिया में पहुंचा हूं, शम्स कॉलोनी सेक्टर H13 का। यहाँ भी इस तरह की फैक्ट्रीज मौजूद हैं। इससे पहले आपको मैंने जो है वो जिस एरिया का दिखाया, वहाँ जो हालात है, गंदगी का ढेर और सारे मामला अपनी जगह पर थी। ये भी रेजिडेंशियल एरिया है जी, यहाँ भी कारखाने बनाए गए। इन कारखानों में पूछने वाला कोई भी नहीं है, ना किसी किस्म की कोई कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। खुला ये सारा कारोबार हो रहा है। और ये आप मेरे सामने एक देख सकते हैं कि ये भी एक फैक्ट्री से अभी माल लोड करके रिक्शा जा रहा है और यहाँ से निकलने लगा है जी। क्या हाल है भैया? एक मिनट ठहरे ना, रुको जरा। कैसे हैं आप? ठीक हैं? ये कौन सा फूड है? पता नहीं है तो आपको नहीं पता? ज़्यादा फूड। आप माल लेके जा रहे हैं, आपको नहीं पता कि कौन सा फूड है जी। यहाँ से भी अभी एक माल तैयार हुआ है, ये आप देख सकते हैं कि इसकी पैकिंग शेकिंग के सारे मामलात और जिस तरह यहाँ पे ओपन एरिया में उसको ले जाया जा रहा है। ये केकर्स है, ये केक्स हैं जिस तरह बनाए गए, वो भी देखते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है अंदर। ये कारखाने में दाखिल हुए हैं, खवातीन को भी निकले जा रहे हैं, अंदर बंदे काम कर रहे हैं, इनसे पूछते हैं। सबसे पहले तो इस फैक्ट्री में ये आप देख लीजिए, ये देसी अंडे के नाम पे अंडे रखे हुए हैं। इन अंडों के जो हालात हैं कि जिस तरह अंडे टूटे हुए हैं, इस पे गंद बला है, इस पे सारा कुछ मौजूद है, कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई चेकिंग नहीं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। ओपन एरिया के अंदर कुछ चीज़ें बना के यहाँ पे ये केक्स बनाने के दावे किए जा रहे हैं। ये आप देखें, अगर आसिफ दिखा सके, ये यहाँ हालात हैं जी, ये हालात हैं, जाल लगे हुए ओपन एरिया में, ये मक्खियाँ बैठी हुई हैं। ये केक्स यहाँ से बन के अभी जा रहे थे और उन केक्स को बाहर मार्केट में बेचा जा रहा था। ये देख सकते हैं, आसिफ अगर दिखाएं, ये वो बॉक्सेज है जी, ये केक्स रखे हुए हैं जो बेचे जा रहे हैं। ये केक्स हैं जो आगे फिर मार्केट में सप्लाई हो रहे हैं ओपन एरिया में। अंदर के हालात आपके सामने हैं। पैकिंग एरिया जिसे कहा जाता है, ये यहाँ पे जी देख सकते हैं कि ये डब्बे यहाँ रखे हैं, इन डब्बों में केक्स तैयार हो रहे हैं। ये यहाँ पे जो रॉ मटेरियल है उसे यहाँ पे वेस्ट किया जा रहा है, कुछ पुरसाने हाल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, यहाँ पे आप होते हैं जी? ऑनर कौन है यहाँ पे? अंदर है ऑनर? सीनियर अंदर है। यहाँ जी लेडीज भी मौजूद हैं और वो अपना काम कर रही हैं। बहना जरा साइड में हो जाए, मेहरबानी करें। ये ओपन एरिया पे आप देखें जी, ये केक्स यहाँ पे रखे हुए हैं, ये केक्स की हालात हैं। और जिस तरह ये बनाया जा रहा है, यहाँ क्या इसका क्वालिटी वर्क चेक किया जा रहा है, क्या इसको चेक किया जा रहा है। हर गली मोहल्ले में ऐसे ऐसे कारखाने बनाए गए हैं। इमरान खान साहब का विजन तो ज़रूर है, कारोबार को बढ़ाया जाए। यहाँ टैक्स चोरी किया जा रहा है, टैक्स को बचाया जा रहा है। यहाँ जो हालात हमें नज़र आ रहे हैं, जो सफाई के निज़ाम हमें नज़र आ रहे हैं, वो सब आपके सामने है कि किस तरह यहाँ क्या हो रहा है।
अस्सलाम जी, कैसे आप? ठीक हैं? आप यहाँ इंचार्ज हैं? इंचार्ज हैं जी? कितने से काम कर रहे हैं? मैं इधर साल से काम कर रहे हैं। आपको पता है कोरोना के दिन है, कोविड है, और इस कोविड के दिनों में हर चीज़ की प्रिकॉशंस के लिए है कि आप मास्क पहने, ग्लव्स पहने। खाने पीने की अशिया पर तो जिस तरह आप लोग पसीनों बैठे बाहर जब जाते हैं मास्क पहन के जाते हैं, अंदर अंदर जो आप काम कर रहे हैं, आपको छींक नाक ये सब कुछ आप जो कर रहे हैं अपने पास किसी को नहीं आने देते, इधर पाबंदी है। पाबंदी तो है, लेकिन अभी आप अपना ये देखें जी, आप पसीना जिस तरह हाथ पाँव फेर रहे हैं, फिर वही चीज़ों में लगा रहे हैं। आपके अपनी जगह पर जरा मुझे उधर किसी से हाथ धो गया है यार। आप किचन कहाँ है आपका, क्या आप मेंटेन कर रहे हैं, किस तरह चीज़ें बना रहे हैं? ये जी सो कॉल्ड किचन, अगर आपको दिखा सके, लाइट है तो दिखा सकें। यहाँ हालात आप देखें, ये अंडों के यहाँ पे कोई पेस्ट करके मामला बनाए जा रहे हैं। ये हालात हैं जी, ये हालात हैं ओपन एरिया के, ये हालात हैं। ये यहाँ पे अंडों को तोड़ फोड़ करके ज़ाहिर है कोई केक बनाने की तैयारियां कर रहे हैं, और ये ओपन बॉक्स में जिस तरह पड़े हुए हैं। यहाँ पे अब ये मशीन भी आप देख रहे हैं कि कमर्शियल इक्विपमेंट्स यहाँ लगाया गया है। रेजिडेंशियल एरिया में सफाई का इंतजाम आपके सामने निज़ाम नज़र आ रहा है। मशीनें यहाँ लगी हुई हैं, किसी ने ग्लव्स नहीं पहने, कोई हेल्थ मैनेजमेंट के हवाले से कोई हमें चीज़ें नज़र नहीं आ रही, कैसे यहाँ पे मशीनों पे काम किया जा रहा है, कोई जवाब देने वाले नहीं है। ये यहाँ पे जी इन्होंने जो कहते हैं उसको मीठा बनाने के लिए जो चीज़ें डाली जाती हैं, ये हालात आपके सामने है। मक्खियाँ उड़ रही हैं, गंदी ट्रेज हैं, इन्हीं ट्रेज पे प्लस माइनस किया जा रहा है, क्योंकि ये काम फूड इंस्पेक्टर साहब का है, और फूड इंस्पेक्टर साहब इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है। ये बेकरी बनी हुई है जी। अच्छा जी, ये चीज़ आप देखें कि ये इनसे कलर किया जा रहा है। ये जो उसके ऊपर आप कोई चीज़ भी लगा, भाई आए ना, हमें बताए ना ये क्या चीज़ है, ये क्यों रखा हुआ है इधर इसको आपने, क्योंकि ये सारा खाने पीने की अशिया में मौजूद है। और फूड इंस्पेक्टर साहब से भी रब्ता किया, उनको बताया हमने कि जी आइए और आके इन चीज़ों को बताएं कि ये कैसे चेक हो रहा है। ऊपर से भी अगर आपको दिखा सके कैमरामैन आसिफ कि जो हालात यहाँ पे हैं सफाई के, यानी खाने पीने की अशिया जहाँ बनाई जाती हैं, ये सारा सामान बड़े बड़े ब्रांडेड फैक्ट्रियों में जाता है, ब्रांडेड बेकर्स में जाता है, और वहाँ जाके आपको, आपके बच्चों को और हमें खिलाया जाता है, और हम इसको महंगे दामों में खरीदते हैं। मैंने कोशिश की कि यहाँ पे जो कंसर्न अथॉरिटी है उनसे बात हो, लेकिन कंसर्न अथॉरिटी में नजर नहीं आ रहे। ये यहाँ पे ओपन बिल्कुल पड़ा हुआ है, कोई पता नहीं, कुछ हमें जरा गाइड तो करें ना हजरत। आपने मास्क तो पहन लिया अभी, बड़ी मेहरबानी आपकी, क्योंकि आपने कोरोना का ख्याल करा। कुछ चीजें हमें बताएं ना। हम नहीं तो आप उन्हें फैक्ट्री में आप काम कर रहे हैं, आपको ये कम से कम ये ग्लव्स वगैरह पहन के काम करना चाहिए। नहीं, ग्लव्स वाला काम नहीं है, एक मिनट के बाद हाथ धोने पड़ते हैं। हाथ लगाना, अंडे को हाथ लगाना, ब्रेड बनाना, हम तो जर्म्स लगते हैं इससे, धो के लगाते हैं। आपको किसी ने कहा नहीं आज तक कि ये पहने? क्या चीज नहीं तमाम चीजें पहनते हैं जब बाहर जाते हैं, यहाँ तो नहीं पहनते। जब ये किचन में आप काम करते हैं जी, तो आप ये ग्लव्स वगैरह कुछ नहीं, हमारा कुकिंग वाला काम तो नहीं है, भी हाथ लगाते आप ये हैं। अंडे को हाथ लगाते हैं, आप मैदे को हाथ हाँ, लगाते हैं, धोते हैं ना, उधर साबुन रखा हुआ है। लेकिन आपको पता है कि सेफ्टी मेजरमेंट के तहत हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू तमाम चीजें पहन के आपको काम करना चाहिए। आपको किसी फूड इंस्पेक्टर ने बताया है? हाँ जी, कि क्यों नहीं पहना? गलत किया ना। पहनते हैं जब। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे आपके ऑनर कहाँ? बहन जरा साइड में हो जाए, मेहरबानी करें। आपके ऑनर किधर है? वो इधर नहीं है, वो कहाँ है? वो गाँव ये फैक्ट्री ठेके पे दी हुई है? नहीं इस कारखाने का आपको पता है रेजिडेंशियल एरिया में आप काम कर रहे हैं जी, रेजिडेंशियल एरिया में काम कर रहे हैं, हाँ जी तो ये आपने सही बनाया कारखाना? जी, हमारी तरफ से सही, हम गलत काम नहीं करते ऐसा वैसा अल्लाह के फसल से। पर ये रेजिडेंशियल में तो अलाउ नहीं है ना। आप देखें जैसे ये आपने ओपन एरिया में जिस तरह रखा हुआ है, ये आपको लगता है कि ये सही तरीकेकार है इसको ड्राई करने के लिए? सही तरीकेकार है? अब आप खांस रहे हैं तो आपको लगता है कि ये जर्म उड़ के कहाँ तक गया होगा? नहीं मालूम, क्योंकि हमने सीखा नहीं है। और हमें यहाँ पे जिनकी जिम्मेदारी है फूड इंस्पेक्टर वालों की, उन्होंने नहीं बताया। ये एक तैयार प्रोडक्ट है इनके नज़दीक, और इसमें आप देख सकते हैं कि मक्खियाँ भी बैठ रही हैं, धूल पानी, और कोरोना भाई जो है, जो कोरोना वायरस हमारा भाई है छोटा, वो हर जगह उड़ के पहुँच जाता है, यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि उनका कहना यह है कि वो सिर्फ बाहर तक महदूद है। हम जब बाहर जाते हैं तो सारी चीज़ें करते हैं। मक्खियों की भरमार है। एक इन्होंने यहाँ पे टूटा फूटा एग्जॉस्ट लगा के कोशिश की कि इसको बेहतर किया जा सके। बॉक्सेस में बंद है अंडे, मैंने आपको बताए, अंदर चले। बाइक भी आ गई है, शायद पार्किंग की जगह नहीं होगी, बंद, थोड़ा सा मेहरबानी के साइड में हो जाए, तो वो भी यहाँ मौजूद है। डब्बे कॉटन यहाँ मौजूद है जहाँ सामान आ रहा है, ये शायद इनका कोई लेबलिंग का सिलसिलेकार होगा। ये भी हम जरा देखने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या। जरा खोलते हैं मजन, इसको जरा खोलें ना।
ये अंडे वगैरह जो आप ला के इस तरह इसका कोई क्वालिटी वर्क चेक नहीं हो रहा है, वजह क्या है इसकी? ये भाईजान तैयार हो गया, ये सैंपल है क्या ये? जी सेल पे जा रहे हैं, तो इसको सेल पे जाने से पहले कोई क्वालिटी चेक की है इसकी आप लोगों ने? भाईजान क्या नाम है आपका? अर्शद भाई ये बताएं, ये अब सेल पे जाने के लिए तैयार हो गया है प्रोडक्ट आपका, तो इसको चेक करने का क्या निज़ाम है कि ये सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें तमाम चीज़ें बेहतर हैं, कोई चीज़ ऐसी नहीं डली जो मुझे परेशान कर सकती हो, मेरी सेहत को ख़राब कर सकती हो? नहीं है, उसमें हम एक्सपायरी डालते हैं, इधर पड़ी होगी कहीं। दूसरा हम जो डालते हैं ना, ज़हन रख के अल्लाह के फजल से उधर ही डालते हैं। अगर कोई चीज़ की कमी रह जाती है तो वो ये सही नहीं बनता। वो तो ठीक है, हाँ। लेकिन आप इतने सारे बेकरीज में सप्लाई करते हैं, कभी कोई फूड इंस्पेक्टर ने आके चेक किया इसको कि क्या बना रहे हैं? जी बड़ी दफ़ा आगे कोई चेक सर्टिफिकेट किया। दिखाएंगे? नंबर दूँ आपको किसका? मीडिया वालों का? कौन से मीडिया वाले? इधर 2 3 4 आते तो हैं। हम क्या करेंगे उनका? नहीं, आपने कहा ये कि किसी ने चेक किया है। मीडिया वालों का मुझे ना बताएं, मैंने आपसे ये पूछा, आपके पास ये जो डिपार्टमेंटल हेड है हाँ। फूड वाला, जी। उसने इसे चेक किया? जी किया, लेबॉर्ट्री कोई पास सर्टिफिकेट कराई दिया? है। बाबा जी जरा आप बताएं ना, आप कितने अर्से से यहाँ पे रह रहे हैं? 16 साल से। अच्छा 16 साल से यहाँ पे यही सब कुछ हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो यहाँ कभी आपने किसी को कोई दरख्वास्त दी हो, थाने में दरख्वास्त दी हो शम्स कॉलोनी के, या डिप्टी कमिश्नर को, असिस्टेंट कमिश्नर सदर को दी हो? 2 दफ़ा थाने में गए हैं, रिपोर्ट भी कराया, पर्चा भी करवाया। हाँ। ठीक है, इमरान खान का वो जो क्या था यार वो सिटीजन, प्राइम मिनिस्टर पोर्टल जी, उसके भी किया है। ठीक है, मगर आज जा रहे कल जा रहे, आज जा रहे कल जा रहे, बस नहीं किया। कोई पूछने नहीं आया। कितने कारखाने इस एरिया में बने हुए हैं? ये है कि एक सामने ये पूरा एक चलता फिरता बम यहाँ पे ओपनली किया गया है, सिलेंडर्स रखे गए हैं, रिहायशी इलाका है, अंदर से गलियां इतनी छोटी है कि अल्लाह ना करे खादर ना खास्ता कभी कोई बड़ा ब्लास्ट हो जाए सिलेंडर के जरिए। और आसिफ को मैं कहूंगा दिखाएगा कि जिस तरह छतें काली हुई हैं आग जलने की वजह से, हीट टेम्परेचर होने की वजह से, अल्लाह ना करे कभी कोई सानिया हो जाए, तो उस वक्त डिप्टी कमिश्नर हमजा शफकात या एसी सदर अब्दुल्ला सिर्फ यहाँ पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, क्योंकि एक्शन किसी के बाप में भी नहीं कि शायद वो करा सके, क्योंकि यहां सबको हिस्सा जाता है, सबको हिस्सा जाता है, चाहे वो थाने की बात करूं या फिर मैं कमिश्नर ऑफिस की बात करूं, फूड इंस्पेक्टर की बात करूं, सब यहां पैसा कमाते हैं। जब कभी कोई सानिया होता है तो सिर्फ फोटो सेशन होता है या तस्वीरें खिंचवा कर अखबारात में अफसोस किया जाता है। इससे पहले कि कोई बड़ा अल्लाह ना करे अफसोस करना पड़े, जागिए। यहां जो लोग रह रहे हैं, जो किराए पे मकानात दिए गए हैं, जो फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स को दिए गए हैं, उनकी चेक एंड बैलेंस किस तरह की जा रही है? रिहायशी इलाके में इतने बड़ी मशीनें लगाना, सिलेंडर लगाना, रोज रोज हम देख रहे हैं कि जिस तरह बच्चों के साथ ज्यादती के वाकयात हो रहे हैं, जिस तरह खवातीन के साथ जो हरासमेंट हो रही है, खुदारा जागिए, क्योंकि रिहायशी इलाके में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के ये वाज़ेह अहकामात मौजूद है कि रिहायशी इलाके से तमाम तिजारती मराकज़ को बंद किया जाए और इन्हें शिफ्ट किया जाए। जैसे यहाँ के मकीमी ने बताया कि थाने ने भी दरखास्तें दी हैं, लेकिन थाना कौन होता है कि जिसने एग्रीमेंट किया और एग्रीमेंट करने के बाद टाइम दिया। बहरहाल आगे जाएंगे, कोशिश तो कर रहे हैं कि इन एरियाज में जहां फैक्ट्रियां बनी हुई हैं, आसिफ ने दिखाई है कि यहां आए, आके बात करें, लेकिन मैं इनके सामने बात कर रहा हूं, कोई मौक़िफ़ देने को तैयार नहीं है। यहां भी दरवाजा बजा रहे हैं कि जो लोग अंदर रह रहे हैं आइए अपना मौक़िफ़ दीजिए, लेकिन कोई नहीं। बहरहाल ये काम इंतजामिया का है। मुझे यहाँ दीजिए इजाजत, अब देखते हैं कि डिप्टी कमिश्नर हमजा शफकात क्या कदम उठाते हैं, एसी अब्दुल्ला क्या कदम उठाते हैं और इंतजामिया क्या करती है। क्योंकि यहाँ आने से पहले इस वक्त जो मौजूदा SHO यहाँ पर अब्बास साहब हैं, उनसे मैंने खुद बात की, उन्हें बताया कि शम्स कॉलोनी में ये सारे वाकयात हो रहे हैं, आप नोटिस लें, DC साहब नोटिस लें, हमदा शफकात साहब नोटिस लें, अब्दुल्ला साहब नोटिस लें। जी स्ट्रीट नंबर 11 है। अच्छा जी, गुलशन खुदाबाद स्ट्रीट 11 पे मैं खड़ा हूं, क्योंकि पूरा शम्स कॉलोनी का ये एरिया है, मुख्तलिफ स्ट्रीट्स यहाँ पर हैं। पीछे भी आपको दिखाई कि वहां से भी जो मालकान थे वो ताले लगा के भाग गए, क्योंकि किसी न किसी ने बताया उनको कि हम यहाँ जा रहे हैं, प्रोग्राम करेंगे, न्यूज़ करेंगे, जो हमारी जिम्मेदारी है। आने से पहले A1 TV ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, डिप्टी कमिश्नर हमदा शफकात और AC सदर अब्दुल्ला, और इसके अलावा जो इस वक्त इंतजामिया थाना मौजूद है यहाँ पे, कंट्रोल SHO अब्बास साहब, उन्हें हमने आगाह किया कि ये तमाम तर मामलात यहाँ हो रहे हैं। अब देखना यह है कि हमजा साहब क्या इक़दाम उठाते हैं, इनके खिलाफ कब कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाती है, क्योंकि अब हम रोज यहाँ आएंगे,
देखेंगे कि इंतजामिया कब जागती है। मुझे यहां दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।